देखिए, जो क्वेश्चन बहुत लंबा होता है, कभी कभी पूरे क्वेश्चन को पढ़ते 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 आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसको आप समराइज करके अपने फॉर्मेट पर लिख लेते हैं। कैसे लिखा है तो देखो, जैसे 50,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन मांगी थी और 65,000 के लिए एप्लीकेशन आ गई हैं। ठीक है, इसमें से क्या करा आपने, जिन लोगों ने मांगे थे 5,000 उनको तो मना कर दिया, कुछ नहीं दिया, और बाकी बची एप्लीकेशन 60,000, उन लोगों को 50,000 शेयर हमारे पास थे, दे दिए। अब जिन लोगों ने पैसा जमा किया था 60,000 का पैसे और शेयर दिए हमने उनको 50,000, तो 10,000 शेयर का पैसा देखो 2 रुपए के हिसाब से ये बना 20,000 रुपये, वो हमारे पास में एक्स्ट्रा आया हुआ है। इस पैसे को हम अगले पेमेंट के लिए रख लेते हैं। अगला पेमेंट है अलॉटमेंट का। अब सोचना पड़ता है कि हम सारा रख लें या कितना रखें, तो हमको चाहिए कितना था, हमको चाहिए था 50,000 पर 4 रुपये के हिसाब से 2 लाख चाहिए था। अगर ये 2.5 लाख होता तब तो हम सब नहीं रोक सकते थे, 2 लाख से कम है तब तो रख ही लेंगे, तो ये तो सिर्फ 20,000 है, तो ये हमने अलॉटमेंट के लिए रख लिया। ऊपर लिखा हुआ था एक बंदा जिसपे 2,000 हैं, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी, उसके शेयर यहीं फॉरफिट कर लिए। शायद ऊपर लिखने से रह गया कि फॉरफिट कर लिए, मगर मैं बता रहा हूँ आपको, उसके शेयर आपने यहीं फॉरफिट कर लिए। एक दूसरा बंदा जिस पे 1,200 शेयर हैं, उसने दोनों कॉल नहीं दी, उसके शेयर यहाँ फॉरफिट कर लिए। और बाद में ये वाले जो शेयर थे वो आपने 8 रुपये के हिसाब से रीइशू कर दिए हैं। तो अब आपको इसको देख करके क्वेश्चन करना है, बार बार उसको पढ़ के आप क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। तो इसको देखो बार बार। तो अब पैसा कितना लोगे, दोगो पैसा लोगे 2 रुपये के हिसाब से 65,000 पे पैसा लोगे, 1,30,000 रुपया। तो पैसा आपने रिसीव कर लिया, देखो 65,000 पर, ये 65,000 पर 2 रुपये के साथ रिसीव कर लिया आपने 1,30,000 रुपया। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,30,000 और टू एप्लीकेशन 1,30,000। फिर अगली एंट्री में एप्लीकेशन डेबिट कर देते हैं 1,30,000, वो खत्म हो गई। अब टू शेयर कैपिटल हमको चाहिए कितने थे, हमको सिर्फ चाहिए तो वही थे 50,000 पर 2 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपया। तो जो चाहिए थे वो आपने कर दिया टू शेयर कैपिटल 1 लाख। अब जिन लोगों को शेयर नहीं दिए हैं उनका पैसा वापस करेंगे। तो देखिए 5 लोग नहीं दिए थे, तो 2 रुपये के हिसाब से उनके 10,000 रुपये आए थे, वो हम लौटा देंगे 10,000। जिन लोगों को कम दिए थे उनका पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा आया हुआ था, जो हमने अलॉटमेंट के लिए रख लिया था, तो यहाँ पर बाकी पैसा हम ले गए अलॉटमेंट के लिए। ₹20,000 अलॉटमेंट के लिए। अब हम बात करेंगे अलॉटमेंट की। 2 + 2 मतलब 2 रुपये कैपिटल के और 2 रुपये पीएम के। अब इसकी एंट्री करते हैं। अब अलॉटमेंट रिसीविंग एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, अभी रकम नहीं पता कितनी आएगी। अच्छा, जिनके पास देखो 2,000 शेयर थे उन्होंने नहीं दिया, इसके अंदर कॉल सीनियर तो है ही, तो लिख देंगे कॉल सीनियर, कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट। अच्छा, कुल आना कितना था, तो टू शेयर अलॉटमेंट करके पहले लिख लें। देखो अभी आपने ड्यू करा है 2 लाख रुपये अलॉटमेंट पर, और पहले देखो कितने आ चुके थे, 20,000 पहले आ चुके थे। अगर सब लोग देंगे, देखो अगर तो सब लोग देंगे वो सिर्फ 1,80,000। अब कॉल्स इन एरियर पता लगाना है, ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर देखिए, बहुत बच्चे परेशान होते हैं, मगर बहुत आसान है, टफ नहीं है। आप देखो मैं ओरल बताता हूँ आपको, समझने की कोशिश करो आप। तो जो पैसा सरप्लस है वो किन लोगों का है, जिन लोगों के पास 50,000 हैं। अगर हम ओरल निकाल लें तो ये फिगर इसकी 40% है, जो सरप्लस आई हुई है। तो देखो अब इन पे 2,000 शेयर है, तो 2,000 का 40% निकालेंगे तो 800 रुपये। इसका मतलब 800 रुपये तो इनके यहाँ पास पहले से आए हुए हैं, ठीक। और हम इनसे मांग कितने रहे हैं, 2,000 × 4 मतलब 8,000। तो देखिए 8,000 में इनके 800 पहले से आए हुए थे। देखो सरप्लस कितना है, इस फिगर का 40%। देखो इस सरप्लस कितना है, ये 50,000 का 40%। इसका मतलब है इस 2,000 का 40% आता है 800 रुपये। तो 800 रुपये तो इनके आए हुए थे ही। अब हम इनसे मांग रहे हैं 2,000 पर 4 रुपये के हिसाब से 8,000। तो 8,000 में 800 आए हुए थे, तो 7,200 रुपये 7,200 रुपये ये हमको देते, तो ये 7,200 रुपये नहीं आए। तो रिमेनिंग 180 में से अब
72,200, 1,80,000 में से ये नहीं आए। तो ये 72 वाला पॉइंट है, एग्जामिनर इसको फोकस करता है, पे ध्यान देता है, और बच्चे को बहुत टफ मानते हैं मगर टफ नहीं है। ठीक है, फिर समझाता हूँ मैं। देखिए, तो 2000 वाले की बात चल रही है, 4 रुपये के साथ पैसा हमने मांगा हुआ है 8,000, इसमें से कुछ पहले आ चुका था, हमें देना कितना पहले से आ चुका था। तो देखो जो आई हुई फिगर है वो है ये 20,000, किनकी है ये? 50,000 वालों की, मतलब 40%। तो इसका 4% बनता है 800 रुपया। तो 8,000 में 800 तो आए हुए थे, इसका मतलब 7200 रुपये वो देते, वो नहीं आए, वो कॉल सिनेरियर। तो देखिए कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे फर्स्ट कॉल की। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट कॉल की। देखिए फर्स्ट कॉल आपने ड्यू करा, ये फर्स्ट कॉल ड्यू करा आपने, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। देखो 3 रुपये का रेट है ना, 3 रुपये के हिसाब से ये 3 रुपये का रेट है, और 50,000 मांग रहे हैं, तो 1.5 लाख रुपये आपने ड्यू कर दिया। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 1,50,000 और टू शेयर कैपिटल 1,50,000। अब हम रिसीविंग करेंगे। देखो रिसीविंग में देखो बैंक अकाउंट डेबिट अभी कितना आएगा, और कॉल सिनेरियर अभी कितना आएगा। फर्स्ट कॉल तो आनी कितनी पहले लिख लो, फर्स्ट कॉल के 1.5 लाख रुपये तो आने हैं, तो 1.5 लाख रुपये आपने यहाँ पर लिख लिया पहले से ही। अब कितने नहीं आए पहले ये फिगर लिखनी कॉल सिनेरियर। तो देखिए जिनके पास में 2,000 थे फर्स्ट कॉल इन्होंने भी नहीं दी, और जिनके पास में 1,200 थे फर्स्ट कॉल इन्होंने भी दी, तो ये हो गया 3,200। तो देखिए 3,200 वालों ने नहीं दिया है, 3,200 वालों ने नहीं दिया है, और रेट है 3 का, तो 96 हो गए। तो 9600 कॉल्स इन एरियर है फर्स्ट कॉल का। तो देखिए तो 9600 नहीं आए हैं। ठीक है, इसका मतलब बाकी जो हैं 1,40,400। ठीक, इसका मतलब ये पैसे आ गए। अब फर्स्ट कॉल के बाद क्या करना है, बच्चे ज़्यादातर मोमेंटम में करते हुए तुरंत सेकंड कॉल पे पहुंच जाते हैं, मगर हमने ये बनाया हुआ है, हमने तो यहाँ पे बैरिकेटिंग लगाई हुई है, ये जिससे कि आपको ध्यान आ जाए कि यहाँ पर अभी हमें सेकंड कॉल नहीं मांगनी है, अभी तो हमको यहीं पर ये शेयर फॉरफिट करने हैं। ठीक बात, अब हमको शेयर फॉरफिट करने हैं, तो शेयर फॉरफिट कौन से करने हैं, ये 2,000। अब तक हम इनसे कितना पैसा मांग चुके हैं, 3 रुपये नहीं मांगे का मतलब 7 रुपये मांग चुके हैं, इसका मतलब 7 रुपये से हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर चुके थे, तो कैंसिल करने के लिए 7 रुपये से ही अब डेबिट करेंगे। देखो ये यहाँ पर आ गए, शेयर कैपिटल को 2,000 शेयर हैं, 7 रुपये से क्रेडिट कर चुके थे, इसलिए 7 रुपये से डेबिट कर देते हैं, तो ये हो गया 14,000। अच्छा, प्रीमियम का क्या स्टेटस होता है, प्रीमियम हमने अगर मांगा था और मिला नहीं तो कैंसिल करेंगे। तो ये प्रीमियम मांगा था हमने, इन पर नहीं मिला ना, तो ये 2 रुपये के साथ प्रीमियम कैंसिल करेंगे। तो देखो यहाँ पर कि 2,000 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से प्रीमियम बना 4,000 रुपये, ये हमने डेबिट कर दिया, क्योंकि हमने उस समय क्रेडिट किया था, अब डेबिट कर दे तो कैंसिल हो गया। अब जो टोटल फिगर ये 14,000 रुपये हैं, इसके 2 पार्ट, जो आ गया वो फॉरफिचर और जो नहीं आया वो कॉल्स इन एरियर। इस 14,000 की डिटेल हमको करनी है। तो देखो क्या आ गया, यहीं पे देखते हैं ये डिटेल से। देखो देखा जाए तो इन 2,000 पर ये 2 रुपये तो आए हैं, तो 2 रुपये आ गए। तो देखो नीचे आगे वाले में जो हम शेयर प्रॉफिट करते हैं, आगे वाले में 2,000 पर 2 रुपये के हिसाब से 4,000 रुपये ये हमने यहाँ लिख लिए। ठीक, जो नहीं आए हैं फिर देखो, जो नहीं आए हैं तो ये 2 और 2 4 और 3 7, 14,000 रुपया, 14,000 रुपये नहीं आए। ठीक है, अब ये ध्यान देने वाली बात है कि इन्होंने 2 रुपये तो दे दिए, और कुछ पैसा इनका ध्यान है आपको 800 रुपये एक्स्ट्रा आ चुका था। इसका मतलब है जो आ चुका है ये 4,000 में वो 800 रुपये यहाँ से जोड़ने हैं, और 800 रुपये वो यहाँ से माइनस करने हैं, क्योंकि वो तो आ चुके हैं पहले, क्योंकि जब ओवर सब्सक्रिप्शन था। तो ध्यान करो, देखो बताया था हमने कि कितना पैसा हम पर सप्लास आया हुआ है, 20,000 किन लोगों का है, जिन लोगों के पास 50,000 हैं, तो ये फिगर इसकी 40% थी। तो हमने बताया था उस समय कि 2,000 वालों का कुछ एक्स्ट्रा आ गया होगा, इसका निकालेंगे अगर 40% तो आ जाएगा 800 रुपया। इसका मतलब 800, सिर्फ ये 2 ही नहीं आए थे, ये 2 तो आए ही थे, मतलब 2 तो आए ही थे। देखो 4,000 हो गए और 800 पर एक्स्ट्रा आए थे, तो कुल आ गए हैं 4,800। तो कुल आ गए हैं 4,000
800, और जो नहीं आए हैं 14 में से कम कर दिए तो आ गए हैं 13,200। तो देखो ये 18,000, ये 18,000 हो गए। ठीक। जब सेकंड कॉल मांगनी है, सेकंड कॉल का रेट देखो 3 रुपए का है। अगर हम सब पर मांगते 50,000 पर तो 1.5 लाख रुपये मांगना था हमको, मगर ध्यान रहे कि ये 200 शेयर तो हम फॉरफिट कर चुके हैं। तो जो इनका बनेगा 2,000 × 3 करेंगे तो 6,000 रुपया। इसका मतलब ये तो हमने उनसे मांगना ही नहीं है। इसका मतलब 1.5 लाख में से वो 6,000 कम कर दें अगर, तो 1,44,000। इसका मतलब है जो हम पैसा मांगेंगे अब इनसे, वो देखिए सेकंड कॉल पर मांगेंगे 1,44,000, 1,44,000। ये ध्यान रखना है कि जिनके शेयर हम फॉरफिट कर चुके हैं अब पैसा हम उनसे नहीं मांग सकते। ठीक है। अब चलो इनसे रिसीव करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितना आएगा? अप टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1,44,000 रुपये। अब इसमें से देखते हैं, देखो ये 1,200 वाला है, 3 रुपये का 3,600 रुपये बच नहीं आए, तो 3,600 नहीं आए। ठीक है। इसका मतलब है 1,40,400 रुपये आ गए बस। अब क्या करना है? अब हम ये वाले शेयर फॉरवर्ड करेंगे, ये 1,200 वाले। अब ये 1,200 वाले फॉरवर्ड करते हैं। इनसे तो ध्यान करो, पैसा हम पूरा 10 मांग चुके हैं तो पूरे 10 रुपये से डेबिट करेंगे। अब ये जो 1,200 हैं इनसे 10 रुपये पूरे मांग चुके थे, तो पूरे 10 रुपये के हिसाब से देखो ये 1,200 रुपये 10 रुपये के हिसाब से, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000। शेयर कैपिटल को हम 10 रुपये से क्रेडिट कर चुके थे तो 10 रुपये डेबिट करते कैंसिल हो गया। अब इसके 2 पार्ट, जो आ गया वो फॉरफीचर और जो नहीं आया वो कॉल्स इन एरियर। तो हम पूरा क्वेश्चन के हमारे पास डिटेल तो अवेलेबल है ही। तो देखो इनसे बस ये 3 और 3 6 नहीं आए, मतलब 4 आ चुके थे। तो अब बात है यहाँ पीएम क्या करें? तो अगर पीएम आ चुका है तो पीएम को बिल्कुल भूल जाइए, कतई पीएम का कोई जिक्र नहीं करना है बिल्कुल। पहले वाला क्लास में आपने पीएम को कैंसिल किया था, मगर अब चूंकि ये वाला बंदा तब डिफॉल्टर हुआ है जब वो प्रीमियम दे चुका था, तो सिंपल मानेंगे कि 4 रुपये आ गए और 6 रुपये नहीं आए। तो जो देखो आ गए, फिर देखो जो आ गए तो 1,200 शेयर पर 4 रुपये के हिसाब से आ गए हैं 4,800 रुपये, 4,800। और जो नहीं आए हैं वो 1,200 पर 6 रुपये के हिसाब से 72। बस ये सिर्फ फॉरफिट हो गए। जो आ गया वो फॉरफिचर और जो नहीं आया वो कॉल्स इन एरियर। और डिटेल यहाँ पे लिख लिया करिए, आसान लगता है क्वेश्चन। ठीक। अब हमें शेयर फॉरफिट कर लिए हैं, अब हमें ये वाले शेयर 2,000 जो शेयर थे ये फिर से बेचने हैं, री इशू करने हैं 8 रुपये के हिसाब से, फुल्ली पेड अप मानते हुए, मतलब 2 रुपये के लॉस पर। चलो वो करते हैं। अब ये शेयर रीशू करने हैं आपको, तो आपने देखो ये 2,000 शेयर 8 रुपये के हिसाब से बेचे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,000 शेयर 8 रुपये के हिसाब से, पैसा आपके पास में आ गया 16,000। अब लॉस कितना हो गया? 2,000 शेयर पर 2 रुपये हिसाब से लॉस हो रहा है। ये लॉस हमने लॉस पे क्यों बेच दिए? क्योंकि हमें पता था ये शेयर जब हमने जब्त करे थे, फॉरफिट करे थे, तो कुछ पैसा लोगों का आ चुका था। हम ये वाला लॉस उस वाले प्रॉफिट से पूरा कर लेते हैं। तो दो जब हमने ये शेयर प्रॉफिट करे थे तो हमने प्रॉफिट को क्रेडिट कर रखा था। ठीक है। अब हम उसको यूज कर रहे हैं तो डेबिट कर देते हैं। तो 2 रुपये के हिसाब से 4,000 रुपये का लॉस हुआ जो हमने पूरा कर लिया फॉरफिचर से, और 2 शेयर कैपिटल पूरा हो गया है 20,000 रुपया। तो यहाँ तक की बात तो क्वेश्चन में लिखी होती है, मगर री इशू करने के बाद में हमें सेविंग्स ऑफ री इशूड शेयर ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। मतलब हमने जो शेयर अब री इशू कर दिए हैं तो फॉरफीचर पर टाइम पर हमने कितना पैसा उनका जब्त कर लिया था, उसमें से जितना यहाँ पर यूज़ हो गया वो यूज़ हो गया, और जो बचा है अब उसको हम ले जाते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो देखो ज़रा देखते हैं, आपको ध्यान, एक मिनट पीछे पेज पर ये देखिए, हमने उन पर 4,800 रुपये फॉरफिट करे थे
और शेयर कितने हैं 2000। तो देखो ज़रा यहीं पर अगर हम देख लें, एक अलग से ऐसे ब्लॉग बना के आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ मैं। हमने 4800 रुपये जब किए हैं 2000 शेयर पर। तो देखो अगर हम 3 जीरो से काटे तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो 2.4। इसका मतलब है 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से हम पैसा जब्त कर चुके हैं। अब 2 रुपये तो रीइशू पर लॉस हो गया है, रीइशू पर 2 रुपये का तो लॉस ही हो गया है, मतलब 40 पैसे की सेविंग है। वो 40 पैसे की सेविंग हम ट्रांसफर कर देंगे, शेयर फॉर फ्यूचर को ले जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। कितने शेयर इशू कर दिए आपने 2000, 40 पैसे के हिसाब से जो बना, ठीक है 800 रुपये बना, वो 800 रुपये आपने ले गए कैपिटल रिजर्व में। तो ध्यान रहे ट्रांसफर क्या करते हैं, सेविंग्स ऑफ री इशूड शेयर। तो इन शेयर पर आपने 2 रुपये 40 पैसे प्रॉफिट करे थे, 4800 प्रॉफिट करे थे आपने 2000 शेयर पर। तो 2 रुपये 40 पैसे आपने फॉरफिट कर लिए थे। रीइश्यू के टाइम पर 2 रुपये उसमें से खर्च हो गए, तो 40 पैसे बच रहे हैं, वो आपने ट्रांसफर कर दिए कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।